दोस्तों पेश है मौत का तूफान। ये कब चित्र है। अच्छे रास्ते पर चलना कठिन होता है। जहाँ एक और समाज प्रशंसा करता है, रास्ते पर फूल बिछाता है, वहाँ ये कांटे भी कमी नहीं होती। जासूसों की गर्दन पर खतरे की तलवार पतले धागे से बंधी झूलती रहती है। कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं। बंटी पिंटू अपने मित्र रिंकू के यहाँ बैठे थे कि जसंत अपराधी थ्री डॉन, जो इतना पुराना दुश्मन था कि रिंकू की बहन का अपहरण कर लेता है और बंटी पिंटू आसानी से उसके कब्जे में लेने की सोचता है। इसके साथ ही शुरू होती है हुई ऐसी घटना और करिश्मे। बंटी पिंटू के साथ रिंकू ने भी अपने साहस और सूझबूझ का परिचय दिया। सागर चाची, पढ़िए सागर की चाची। हा 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 हा। पिंटू रिंकू यहाँ बिठा कर क्या कहाँ चला गया। मैं तुम्हारी बातों से इतना खो गया कि उसे भूल ही गया। रिंकू फोन सुनता है। उन दोनों को कहो कि रुके रखो। यदि तुमने कहा ना माना तो तुम्हारी छोटी बहन को खत्म कर देंगे, समझे। इस समय हमारे कब्जे में है। अब क्या होगा। मैंने उस अनजान व्यक्ति का कहना ना माना तो वह। बंटी पिंटू वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाते हैं। दोस्त क्षमा करना, मुझे किसी काम से जाना पड़ रहा है। हम फिर कभी पार्टी का आनंद उठाएंगे। अच्छा दोस्त रिंकू। अच्छा रिंकू। फिर रिंकू सही मायने में हमारा दोस्त है। हमारे किसी दुश्मन ने उसकी धमकी दी है, फिर भी उसने हमें घर से भगा दिया। बंटी, रिंकू की बहन की जान खतरे में है, हमें कुछ करना होगा। रिंकू को फैमिली फोन को मिले फोन से मुसीबत दुश्मन यहाँ आएगा। पता तो चले हमारा दुश्मन कौन है और क्या चाहता है। और उधर रिंकू का बाप भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। वह दोनों हमें वहीं मिलेंगे। उसकी नन्ही मुन्नी बहन हमारे कब्जे में है। अच्छा अंधेरा भी हो रहा है और जाने वह लोग मेरी प्यारी बहन को कब उठा ले गए। मम्मी पापा आएंगे तो क्या जवाब दूंगा। आज जाने क्या होने वाला है। वह कौन लोग हैं। दोस्त, उन लोंडों को हम बाज की तरह झपट कर अपने कब्जे में कर लेंगे। लाइन क्लियर है, चलो। छोटा हूँ तो क्या हुआ, बंदूक से निशाना लगाकर घोड़ा तो दबा सकता हूँ। काफी अंधेरा हो गया, हमें रिंकू के मकान पर नजदीक रहना चाहिए। हाँ चलो। कार कोठी के इसी तरफ किनारे पर रोकना। उन्हें खबर भी नहीं होने होगी कि हम कौन हैं। रोकूंगा उस्ताद तो की आवाज भी नहीं होगी, बेशक चूं की आवाज। गुलेल मास्टर तैयार रहो, वह कार यकीनन बदमाशों की है। हाँ, कार की चाल बता रही है। उसमें बैठे लोग कितने शरीफ होंगे। संयोग से कार पिंटू के करीब आकर पहुंचकर खड़ी हो जाती है। एकदम खामोशी है। हाँ, शिकार दबोच लो, निकल चलो। उधर रिंकू बंदूक लेकर तैयार बैठा था। गेट के भीतरी किसी ने भी कदम रखा तो मैंने गोली मारी। दोनों फुसफुसाकर एक दूसरे को कहते हैं, अब हमें चौथे का भुर्ता बनाएंगे। लेकिन जय जरा प्यार से। एकदम रास्ता साफ है। काम हुआ और हम भागी। एक गाड़ी बैठती जा रही है, हवा निकल रही है। सत्यानाश हो, अब क्या होगा। ले बेटे गुलाल का मजा चख। आह। दोनों फुसफुसाकर बातें करती हैं। बंटी ये गधे की तरह क्यों रेंग रहा है। ठीक है, अब इसकी बांसुरी आवाज बंद कर देता हूँ। लो बेटे, और लो, और रोकना बंद करो, रोना बंद करो, रेंगना। किसी तरह मुझे पत्थर मारा है, मैं उसे गोली मार दूंगा। तभी एक पंच गुल्ले से निकलता है, मुंह पर आ पड़ा। आह। बंटी पिंटू फुसफुसा कहता है, देखो दोस्त, इसे कहते हैं पक्का रंग। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। वह लोग पास
आते होंगे, क्या जवाब दूंगा। बंटी, प्यारे दुश्मन भाग रहा है, डोंट वरी, हमारी पहुंच से बाहर नहीं जा सकता। तब आओ कार का हिसाब किताब बराबर कर दे। हाँ, सन्नाटा है। चलो, मेमने के बच्चे दुबके बैठे होंगे। ठीक तुम लोगों को ने अभी पता नहीं कि, लेकिन मैं जानता हूँ वह शैतान की औलाद है। बदमाशों को अब थका जाना चाहिए था। क्यों नहीं आई कहीं मेरी छोटी बहन। तीनों आते में पहुंच जाते हैं और भीतर घुसना चाहिए। उधर बंटी बाउंड्री के पास देखते हैं। बंटी, ये तो तीनों भीतर घुसने वाले हैं। घुसने दो कम वक्तों को। ऐसा इंतजाम करूंगा कि मजा आ जाएगा। अब हम आराम से काम करेंगे। दरवाजा बंद कैसे हो गया? कहीं बदमाश मंचा भीतर तो नहीं आ पहुंचे? आश्चर्य है, ये यहाँ कैसे आ गए? ये तीनों भीतर हैं, क्या करें? रिंकू करीब पहुंचकर पूछता है, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? सी। बंटी दरवाजा बंद कर देता है। अब आएगा मजा। और दरवाजे जो बंद है, मैंने पहले ही बंद कर दिए थे। तीनों बदमाश बंटी और पिंटू की खोजते हैं। समझ में नहीं आता शैतान की औलाद कहाँ छुपा है। मेरी धमकी के बाद भी वह कहाँ जा सकते हैं। मैंने कहा था बंटी और पिंटू शैतान की औलाद है। मुझे तो चाल नजर आ रही है। मैं उस छोकरी को मौत के घाट उतार दूंगा। रिंकू, हा हा हा। आह। तभी एक आंख पर सनसनाता पत्थर पड़ा। क्या हुआ? लगता है किसी ने वार किया है। हाय हाय, मार डाला। ओह, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है वह वाकई कुत्ते हैं। तीनों फुसफुसा कर भीतर दाखिल हुए। बातें करते हैं। ये कुत्ता बता रहा है। मैं उसका अभी गधा बना देता हूँ, देखो कैसे दुलती झाड़ेगा। हा हा। हम सभी जगह देख चुके हैं, चलना चाहिए। हाँ चलो। अब सावधानी के साथ, मेरा शक गलत नहीं हो सकता। वह कुत्ते शायद कहीं छुपे हैं। तभी फिर कुत्ता कहा, ले बेटे गुलेल का स्वाद चख। और गधे की बोली बोल। हाय हाय हाय, कनपटी फट गई। लगता है हम गिर गई हैं। हाँ, हम पर कहीं छुप कर बाहर जा रही हैं। हाय मेरा कान। तीनों दरवाजे पर पहुंचे। ये दरवाज़ा बंद है। लगता है किसी ने हमें कैद कर दिया। ओह, अब क्या होगा? हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। भाई इनसे सब कुछ पूछ लेगी। क्यों ना हम ही पूछ लें कौन है और हमसे क्या चाहते हैं। हमारी छोटी बहन कहाँ है? हाँ, यह ठीक रहेगा। तीनों खिड़की के पास पहुंचे। हम पुलिस को बुलाते हैं, वह तुम्हें सब उगलवा लेगी। तुम लोग को छोड़ूंगा, छोड़ भी नहीं सकता। बता बताना होगा तुम कौन हो और हमारी बहन कहाँ है। हमें मजबूर है, हमें कुछ नहीं पता। तभी बाउंड्री वॉल के पीछे से और कोटो और फ्लैट वाला आदमी अपने काले चश्मे से देखता हुआ नजर आता है। इनका इलाज मैं अभी करता हूँ और पुलिस को बुला ही लेना चाहिए। अरे ये क्या धुआं उठ रहा है? और तभी भागो भागो, बढ़ाओ, जल्दी ही करो, धमाके से पुलिस आ सकती है। कोठियों में रहने वाले लोग जमा हो सकते हैं। और कार आंधी तूफान की तरह भाग गई। जल्दी और जल्दी। कोठी में कोई भी नहीं है। फिर बम कहाँ से आया? कैसे फटा? किसने किया वह? यहाँ किसी तरह की वारदात हुई है। इंस्पेक्टर वर्मा पड़ोस के एक आदमी से पूछताछ करता है। मैं सेठ दीनदयाल जी का को जानता हूँ। वह किसी शादी में गए हैं। रात को वापस आने वाले के लिए कह गए थे। घर पर उनका बेटा रिंकू और बेटी सुनीता थे। जाहिर है किन्हीं खतरनाक अपराधियों ने मौका पाकर बच्चों का अपहरण कर लिया। उधर कार आंधी तूफान की रफ्तार से भागी जा रही थी। इसे कहते हैं काम। काम समझे कुछ? मुझे आइन टाइम पर ड्राइवर ने बताया होता तो तुम लोग गुड़ गोबर कर दिया होता। कार एकदम पिराने में पहुंच कर जाती है। तुम सब गधे हो।
काम तो किया नहीं, तमाशा जरूर खड़ा कर आए। अब मैं नहीं जानता, तुम्हें दोनों शैतान चाहिए, कल ना मिले तो सभी को गोली मार दूंगा। जाओ, कल तक उन सूअर के बच्चों को लेकर आओ। जब धमाका हुआ तो पीछे की ओर भाग गए थे। कार को देखकर बंटी पिंटू समझ गए कि मामला क्या है। वह कार की डिग्गी में जा बैठे थे। अब क्या होगा? होगा क्या? तुम लोग का काम है। अगर ऐसा ही रहा तो बॉस गोली मार देगा। सोच रहा था कि योजना सफल रहेगी। बको मत, आगे की सोचो। तीनों फुसफुसाकर बातें करते हैं। वह व्यक्ति जरूर उनका बॉस था, लेकिन सवाल यह इस बात का है कि हमें डराना क्यों चाहता है। सुनीता जाने कैसी होगी, कहाँ होगी। जब वे चारों परछाईनुमा आगे की ओर जा रहे हैं, वह चारों वहां जा रहे हैं, बॉस अपने गुप्त अड्डे पर। अब ये लोग शैतान छोकरे जिंदा हैं, जब तक कुछ भी हो सकता है। तीनों चुपचाप पीछा करते हैं। देखो कहाँ जाते हैं। हमें कुछ न कुछ करना होगा। अब पुलिस भी सतर्क हो गई। तुम लोगों को बचाने के लिए धमाका करना पड़ा, वरना पुलिस को खबर न होती। चलो बेटे, मुझे किसी तरह अपनी बहन चाहिए। चलो दरवाजे खोलो, कुछ देर आराम करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। पिंटू पिंटू बंटी पिंटू रिंकू फुसफुसाहट में बातें करते हैं। जी चाहता है नहीं गोली मार दूं। नहीं रिंकू दोस्त, ऐसी मूर्खता मत करना। हमें इनका ठिकाना देख लिया है, अब हम अपना काम करेंगे। उधर इंस्पेक्टर वर्मा ऑफिस में बैठे थे। बंटी पिंटू घर पर नहीं। पता पता चला है रिंकू के यहाँ गए थे। जरूर अपराधी ने उन पर हाथ साफ किया है। वह खोजने के लिए निकलता है। समझ में नहीं आता कौन अपराधी के पीछे पड़ गई। इन्हें कहाँ खोजूं। ये तीनों तो वहीं थे। बॉस खबर करनी चाहिए। और काना अपराधी ट्रांसमीटर पर खबर देता है। हेलो हेलो बॉस, गुड न्यूज़। वे तीनों इस वक्त मेरे रिवॉल्वर की रेंज में है। चाहूँ तो तीनों को सेकंडों में। नहीं नहीं, उन कमबख्तों को गोली नहीं मारनी, उन तीनों को जिंदा पकड़ना है। बास पागलों की तरह चीखता है। गधे के बच्चे बाहर, वह तीनों शैतान मौजूद हैं, उन्हें पकड़ कर लाओ, जल्दी करो। बास हंसते हुए बुदबुदाता है। हाँ, शैतान को अपना आदेश का पालन करने के लिए मजबूर कर दूंगा। कांटे से कांटा कैसे निकाला जाता है मैं जानता हूँ। अच्छा, ये वह शैतान यहाँ कैसे आ गई? यह यकीन उन लोगों के साथी हैं। अब उन चारों की खैर नहीं जो उन शैतानों को पकड़ने गए थे। देखता हूँ कैसे दबोच लूंगा। देखते हैं, ये दबोच लूंगा। नजर आए तीनों को एक झटके में पकड़कर मरोड़ दूंगा। मजाक है, चूं कर सके। पता नहीं इन छोकरों को हुआ क्यों बना रखा है। एक झप्पड़ में खोपड़ी के तारे नाच जाएंगे कम वक्तों की। अच्छा ये है, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। फुसफुसाते से तीनों एक दूसरे से कहते हैं, बुरे फंसे क्यों? हमें तुरंत हमें दरख्त पर बैठा देख रहा है। हमें जाहिर होने देना चाहिए कि हम उन्हें देख लिया। बेशक अब यहाँ से गायब होना चाहिए, लेकिन ये देख कर भी चुप क्यों है? कहीं ये शैतान भाग निकले तो सावधान रहना चाहिए। आखिर मेरी बंदूक कब काम आएगी? रिंकू मास्टर ये कच्ची गोली से ज़्यादा काम करेगी। कंचे की गोली बंटी ने दो कंचे गुलेल में फंसा कर मारता है और काना चीख के साथ नीचे गिरता है, मर गया। तीनों काने पर इस तरह झपटे जैसे दरख्त से आम गिरा हो। तीनों काने को घेर लेते हैं। पहले मैं, नहीं पहले मैं, नहीं पहले मैं, आह पहले मैं, पहले मैं। आखिर ये चाहते क्या है? अच्छा पहले तुम, अच्छा पहले तुम, ओके पहले तुम।
मेरी एक आंख पहले ही फूटी है थी, कमबख्तों दूसरी ओर फोड़ दी। तीनों ने मिलकर एक के बाद काने को मारते हैं। आह, मार गया रे, बाप रे मर गया रे। पिंटू और कानू राय पक्का राग विलाप कर रहे हो, इसकी बोलती बंद होनी चाहिए। इसका पक्का इलाज मेरे पास है, तब देर किस लिए। पिंटू ने काने के मुंह में टेप चिपका दी। आह, लो बेरे, अब तुम्हारी बेलगाम बोलती बंद। ओहो, जल्दी करो बंटी, हमें यहाँ अधिक देर ठहरना नहीं चाहिए। हम सुनीता को पता ही इसी से चला सकते हैं। जोर लगा के हिंसा। तीनों घसीट कर ले जाते हैं। वो यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, काना भी जाने कहाँ गायब है। तीनों उसे घसीटते हुए घने जंगल दरख्त के नीचे पहुंचते हैं। इसे झूलने दो, जब तक हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाने का इंतजाम करते हैं। रिंकू मास्टर, तुम इसे बंदूक से कुंदे मार कर झुलाते रहो। मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मेरी आँख फूटी फूटी हुई है, दूसरी तुम लोगों ने फोड़ दी। हम तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें बात सुनीता का है। बताता हूँ। सुनीता वही छोटी लड़की ना जिसे बास ने कमरे में बंद कर रखा है। मैं तुम्हें वहाँ के बारे में सब कुछ बता दूंगा, मुझे छोड़ दो वरना मर जाऊंगा। तभी अंधेरे में गोली चलती है। धाए। ओह, तीनों भयभीत भाग खड़े होते हैं। वह भाग रहे हैं, पकड़ो। अफसोस, हम उन्हें गोली नहीं मार सकते। एक कहाँ गायब हो गए शैतान बच्चे। इन चूजों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। तीनों फुर्सत में बातें करते हैं फुसफुसाकर। हम पकड़े गए तब तब हम गुलेल मेरे हाथ में है, हम कोई छू भी नहीं सकता। दोस्त रिंकू, सुनीता तुम्हारी बहन नहीं, हमारी भी है। जब तक सुनीता नहीं मिल जाएगी नहीं जाती, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और इंस्पेक्टर वर्मा तीनों की खाक छानते घूम रहे थे। ये फायर की आवाज़ कैसी? फायर की आवाज़ जिस ओर से आई है, इंस्पेक्टर उसी ओर चलने का आदेश देते हैं। इसी ओर चलो। तभी बदमाशों की जीप की आवाज़ सुनते हैं। शायद पुलिस आ गई। ओह, इसी ओर आ रही है, भागो। बहुत बुरा हुआ, गए कम वक्त। तब पुलिस की जीप सामने आ जाती है। हेलो अंकल। बेटे रिंकू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये रिंकू कहाँ गायब हो गया? वह यहीं तो था। रिंकू और इंस्पेक्टर वर्मा सब कुछ बताता है। हमें उस कहानी को बांध कर यहाँ लटकाया था। सुनीता का पता चलाना चाहते थे। वह बताने वाला था कि उसी पर आदमी ने गोली चला मार दी। बंटी और रिंकू इंस्पेक्टर वर्मा के पास वह जगह पहुंचते हैं जहाँ कहानी को प्लास्टिक रोप से बांधा कर लटकाया था। यह लाश उतारो और जीप में रखो जल्दी। इस समय दुश्मन को पता पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। वह सतर्क हो गया। समझ में नहीं आता पिंटू का है। मैं अपनी बहन के बिना घर नहीं जा सकता। किसी तरह इंस्पेक्टर रिंकू को अपने साथ जीप में बिठाकर वापस ले चला। रिंकू रिंकू, सुनीता को हम वापस ले कर रहेंगे, तुम चिंता मत करो। इंस्पेक्टर वर्मा रिंकू को अपने फ्लैट में आराम करने के लिए पहुंचाता है। चिंता ना करो, बिना दीनानाथ आपका बेटा हमारे पास है। हाँ, सुनीता का अपहरण किसी अज्ञात दुश्मन ने कर लिया है, हम उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं। मर जाऊंगा वर्मा साहब, मर जाऊंगा। पता नहीं मेरी बच्ची किस हालत में है। मैं वचन देता हूँ आपकी बच्ची हर हाल में दिला कर रहूंगा। उधर अज्ञात अपराधी के गुप्त अड्डे पर। तुम सब गधे हो, तुम दिमाग सड़ गया है। काम शुरू होने से पहले पुलिस को दावत दे बैठे। अब जैसा कहता हूँ वैसा करो। अब तुम लोग नाकामयाब होकर लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। रात बीत गई। वह लोग यहीं थे, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। हमें जाना तो ही हो, हमें जाना ही तो होगा ही। नहीं जाएंगे तो जिंदा बास जिंदा नहीं छोड़ेगा। सब सब्र का फल मीठा होता है। इस वीरा ने
मेन काम होने का मतलब यही अपराधी हैं। वह तेज कदमों से आगे निकलता है। मैं शरीफ लग रहा हूँ ना? बेशक। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं इनके पीछे जाऊं, ये गुप्त अड्डे में घुसने की कोशिश करूं? पिंटू तेजी से दौड़ने लगा। मैं इनका पीछा करूं? सड़क के टैक्सी में बैठते हैं। मौका मिलते ही बॉस ने ट्रांसमीटर दिया था। गोवा। बॉस पूरी तरह चौकस है और चौकबंद है। हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। कहानी की लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। ओ, ये तो थ्री डांट वाले गिरोह है। इसे एक बार बंटी को चोट दे चुके हैं, इसलिए यह गिरोह अब इनके पीछे पड़ रहा है। बंटी को रिंकू इंस्पेक्टर के कमरे में निश्चित करता है। अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, चुपचाप निकलते हैं। पुलिस स्टेशन से के सामने रुक जाते हैं। अरे, वी आर लकी। वे रहे छोकरे चोरी से जा रहे हैं। मजा आ गया। इन बदमाशों को भी पकड़ कर कब्जे में लेता हूँ। प्यारेलाल, काम हो गया। टैक्सी वापस मोड़ो। अभी लो। बंटी और रिंकू को दौड़ने लगी। भागने दो इन्हें। हाँ, कुछ और आगे जाने दो। इनका इलाज आगे चल कर करेंगी। बंटी, हमारे साथ टैक्सी चल रही है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? पता नहीं, अभी पता चल जाएगा। दोनों भागते हैं खुसर खुसर। अब हम किसके पीछे चलें? रिंकू आगे जाकर रुक जाता है। बंटी का आइडिया सही था। बंटी दस्तक दरख्त की ओट में लेता है। टैक्सी वाकई दुश्मन की है। ओह, ये तो वाकई शातिर है। हमें इन दोनों को बेवकूफ़ बना दिया। दोनों बदमाश बंटी और रिंकू को काबू करने के लिए टैक्सी से उतर पड़े। मैं बंटी को देखता हूँ, मैं रिंकू को देखता हूँ। पिंटू टैक्सी की डिग्गी खोलता है। जरा जरा शुक्रों ने हाथ बास जैसी नाक में दम कर दिया। मैं उन छोकरों को गोली मार कर लंगड़ा कर देता हूँ। रिवॉल्वर लेकर आ रहा है। ले भुगत। आह, और ले। गोली मारेगा? रिंकू, मुझसे भी घातक चोट। बदमाश बेहोश हो गया। ये बदमाश बेहोश है, किसी झाड़ी में डाल देता। उधर दूसरा बदमाश बंटी की तरफ बढ़ता है। अब एक बार हाथ में आ जाए तो मरोड़ कर हड्डियां तोड़ दूंगा। ये कंचे तेरे हिसाब चौपट कर देंगे बेटे। हाय, मर गया। बंटी बदमाश के सीने पर आकर सवार घुसे मारता है। होगा काम, इसे किसी झाड़ी में फेंक देना चाहिए। बहुत अच्छे प्यारे। देख बंटी, यार तुम यहाँ थे? दोनों एक साथ खड़े बातें कर रहे थे। मैं उसे झाड़ी में डाल दिया। मैंने टैक्सी ड्राइवर को डिग्गी में ठूस दिया। मैंने भी झाड़ी में घुसेड़ दिया। जिस वक्त बंटी, पिंटू और रिंकू बातें कर रहे थे, तभी इंस्पेक्टर वर्मा पुलिस के जवानों के साथ वहां पहुंचता है। शाबाश बच्चों, तुम्हारी सांस और सूझबूझ में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अब हमारे साथ चलो उधर बास के खुफिया अड्डे पर। मुझे घबराने की जरूरत ही क्या है? वह आदमी जो है यहाँ रहते हैं, वह मेरी खोज जरूर की जा रही होगी। मेरे भाई रिंकू मेरे लिए जमीन आसमान एक कर देगा। वह जल्दी ही मेरे पास आएगा। पुलिस जीप स्टेशन पहुंचती है। तीनों बदमाशों को कैद खाने में डाल दो। दिन बीत गया। शाम के समय पुलिस स्टेशन के सामने पुलिस लारी पहुंचती है। उन तीनों के साथ साथ बच्चे भी। हथिया सकूं तो कितना अच्छा होगा बच्ची को। मैं इंस्पेक्टर चंद चंदानिया, डीएसपी साहब के ऑर्डर से कैदियों को यहाँ रखना उचित है नहीं, जेल भेजना चाहिए। बेशक, आप ले जा सकते हैं। चल चल चलेगा पता इंस्पेक्टर चंदानिया क्या चीज था? तभी पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस ऑफिसर पुकारता है, मिस्टर चंदानिया, एक मिनट प्लीज। इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन वाला इन करीब पहुंचता है। आप डीएसपी साहब की कोठी की तरफ
से जाएंगे, उन तीनों शैतानों को भी ले जाइएगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने इन्हें बुलाया है, डीएसपी साहब के पास बैठा है। जरूर इंस्पेक्टर जरूर। और पिंटू और रिंकू वहां पहुंच जाते हैं। हेलो अंकल, पटमा से हमारे खाने का क्या हुआ? हमें भूख लगी है अंकल, हमें खाना चाहिए फ्रिज। और पाठमा से फोटो खुदवाता था, इन शैतानों ने खून पी लिया मेरे बच्चे भी। तीनों डीएसपी साहब के यहाँ प्रतिदिन भोज निमंत्रण हुआ हो। और चलो बच्चों, गाड़ी में बैठ जाओ, आप लोग डीएसपी अंकल इंतजार कर रहे हैं। लारी तेज गति से भाग रही थी उधर गुप्त अड्डे में। हाँ हाँ, इंडियन पुलिस, अब आएगा मजा, जरा ये छोकरी हाथ आ जाए। कुछ देर बाद वीराने में, अब पुलिस की बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ हाँ। और लारी गुप्त अड्डे के भीतर समा गई। इंस्पेक्टर अंकल, हमें आप यहाँ ले आए? हाँ हाँ, आप चुपचाप चलो। अब तुम लोग ची चपड़ की तो याद रखना, मार मार कर खालू दे दूंगा। इन छोकरों को उसी कैद में डाल दो जहाँ छोकरी बंद है। दोनों सुनीता के साथ कैद में डाल दिया गया। भैया भैया, आहा, मेरी प्यारी बहन रोती नहीं बुद्धू, सब ठीक हो जाएगा, हम बहुत जल्द आजाद होंगे सुनीता। और जब तक सभी कैद खाने में वापस होते हैं, हा 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 हा। और तभी तुम निकम्मे हो जो चाहता है गोली मार दो। इन छोकरों को ने तुम्हारा ये दुर्गत बना दी, तुम पुलिस के कब्जे में चले गए, हट जाओ मेरी नज़रों से सामने से। तीनों अपराधी जाते हैं और बास अकेला खड़ा सोचता है, ये दुर्गंध कैसी, मेरा सिर घूम रहा है। तीनों बास के कमरे के बाहर आते हैं। बास जान बची लाखों पाई। तीनों एक हाल के दरवाजे में पहुंचते हैं। अब जरा यहाँ हिसाब किताब भी देख लिया जाए। और यह दुर्गंध कैसी, मेरा भेजा घूम रहा है, समझ में नहीं आता मुझे क्या हो रहा है, मुझे होश गुम हो रहे हैं। और फायरिंग की आवाज़ आने लगती है। खबरदार किसी ने हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। पूरा गिरोह बेहोशी की हालत में पकड़ा जाता है। वह तीनों बदमाश पुलिस इंस्पेक्टर थे। उनमें से एक सब इंस्पेक्टर वर्मा थी। और राजगिरोह की चल फिर से इंस्पेक्टर से वर्मा से अवगत थे, इसलिए उन्होंने उन बदमाशों के चेहरे पर मास्क पहनकर दिया था और कैदी बनाकर उन्हें कैद खाने में बंद हो गए थे। उन उन्हें उम्मीद थी कि 303 गिरोह का बास उन्हें छुड़ाने की कोशिश करेगा। वह और वैसा ही हुआ। बास ने किसी प्रकार शक न हो, इसलिए बंटी पिंटू रिंकू को भी साथ भेजने की योजना बना ली। इस तरह बंटी और पिंटू रिंकू के साथ उसकी बहन सुनीता को भी आज़ाद किया गया। और आखिर में पता न चल सका कि 303 के बाद पिंटू को क्यों कैद करना चाहता था। यह वह मिथ पाया गया। बुरे काम का बुरा नतीजा किया न तो कर कर दे बुरे काम का बुरा नतीजा किया न हो तो कर कर देखो।